हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अपनी लॉन्ग वीडियो का टाइम मॉर्निंग 5 AM है एंड शॉर्ट्स का टाइम 9:30 AM एंड 6 PM, राइट। बार बार इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलो देखो, हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 PM का गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम किस ईयर के तहत भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है। तो जब भारत का गवर्नर जनरल बना था वो ईयर कौन सा था? 1833, ठीक है। हमारा 4 पीएम का गवर्नर जो था वो 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल बन गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, काफी बार आया हुआ है, डबल स्टार मार्क करती हूँ। एमटीएस का मैंने मेंशन कर दिया 2017, यूकेपीएससी का है 2012, इसके अलावा एसएससी सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन काफी आया हुआ है, ठीक है। तो मैटर नहीं करता, अगर एसएससी एक बार भी मेंशन है तो आपको एसएससी के सारे एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट ही लगना चाहिए, चाहे वो सीपी हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो, है ना, या जीएसटी हो, इसके अलावा जीडी हो गया। यहाँ पे एसएससी मेंशन कर रही हूँ तो वो सारे एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। चलो, परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पहले बात कर लेते हैं इसकी, कुशीनगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस है उनकी बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पहले बुद्ध कौन थे? तो ये थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। आपसे आ सकता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर करना है, ठीक है। ठीक है, पहली बात तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक। दूसरा, इनका वंश कौन सा था? इनका वंश था शाक्य, ठीक है। तीसरा, इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती है मैं वो आपको बताया दे रही हूँ, ठीक है। पिता कौन थे? शुद्धोधन। आपको याद होगा, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी छोटी क्लास में, मुझे क्लास एक्चुअल में याद नहीं है, 4th या 5th या 6th ऐसे ही होगी, जिसमें स्टोरी थी, है ना, ठीक है। पिता हो गए शुद्धोधन। 5th, माता महामाया, राइट। इतना तो हो गया इनका मेन डिटेल। अब देखो 6, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी में, ठीक है। नेक्स्ट, इनको निर्वाण, देखो निर्वाण क्या होता है, निर्माण और परिनिर्वाण दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसे निर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। कहाँ हुआ? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे। तो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था? यूपी में वाराणसी में दिया था। वह एक गांव है सारनाथ गांव, ठीक है। 9th, मृत्यु। देखो जो बौद्ध धर्म मृत्यु होती है ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, ठीक है। ये है तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण में फर्क है, ठीक है, भूलना नहीं। यूपी गोरखपुर जिला। देखो पूरी डिटेल मेंशन कर, अगर आपसे एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा तो आप कर पाओगे, मुझे यकीन है आप कर ले जाओगे, ठीक है। कुशीनगर में। कब? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। हाँ तो भाई जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको सब मेंशन कर दी है, सब कुछ बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इतने में ही आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। इनकेस अगर कुछ और क्वेश्चन छूट गया है तो मैं आपको मेंशन करा दूंगी कभी भी,
मैं क्वेश्चन करवाती रहती हूँ, अगर मुझे कुछ याद आ गया तो मैं आगे पीछे कभी भी आपको वहाँ पे मेंशन करके बता दूंगी, ठीक है। चलो, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति मांगी जाती है? हुज परमिशन इज शॉर्ट फॉर द विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया। देखो कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है, ठीक है। इसरो में आया हुआ एग्जाम है और ये एमपी व्यापम एओ, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अप्रूव करता है भारत की संसद यानी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आपको पता है कोष कितने तरह के होते हैं? जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है वो कितने तरह के हैं? देखो बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, 3 तरह के कोष हैं। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अब अगर मैं बात करूंगी इस पे ना, तो पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको नॉलेज ही हो जाएगा। अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। पहला, भारत का समेकित कोष, जिसके बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है, ठीक है। दूसरा, भारत की, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, भारत की आकस्मिकता निधि, जिसके बारे में आर्टिकल 267 में बोला गया है। तीसरा, भारत का लोक लेखा, ठीक है। 3 तरह के कोष हैं, ठीक है। पता होगा, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। अच्छा, कौन सा विधेयक है जिसके तहत भारत की संचित निधि से हम धन निकासी कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा विधेयक है जो भारत की संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है? ये क्वेश्चन एक बनता है, मेंशन कर दूं। सॉरी गाइस, वीडियो फिर थोड़ा लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। विनियोग विधेयक। मैं सोचती हूँ छोटी वीडियो रखूंगी, शॉर्ट में कराऊंगी, पर हो नहीं पाता है। मैं एक क्वेश्चन में घुसती हूँ, फिर उसमें और मल्टीपल क्वेश्चन में चल जाती हूँ, फिर लगता है मेंशन ही कर दूँ, आप कहाँ ही ढूंढेंगे चीज़ें। ऐसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ तब भी लेंगे। कहाँ अधिकार देता है, ठीक है। अगर आपसे विधेयक पूछ लेता है तो कौन सा विधेयक है? विनियोग विधेयक, ठीक है। विनियोग विधेयक, दूसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसके बारे में बात करें, किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। देखो जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, तो चलो उतना बता रही हूँ, इतना डीपली जाके बता रही हूँ, ठीक है। कहाँ? लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये किस आर्टिकल के तहत संसद से, जो संसद की अनुमति से सरकार केवल संसद की सहमति से धन निकासी कर सकती है? ये किस आर्टिकल में कहा गया? ये क्वेश्चन और बनता है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आर्टिकल 114 के अनुसार सरकार केवल संसद की सहमति से धन निकाल सकती है। जितना क्वेश्चन बन सकता था आयोग, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम पूछा है, क्या है? एसएससी एमटीएस में देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर जीडी में भी 2019 में आया है, और ये 2014। बोल रही हूँ, अगर एसएससी ऐड है तो फर्क नहीं पड़ता है, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल कहीं भी आ सकता है। अगर एसएससी ऐड है तो ऐसा नहीं है कि एमटीएस में आया तो वो क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आ सकता या जीडी में नहीं आ सकता है ना। देख लो, एक्सेप्शनल केस यही क्वेश्चन है। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। कहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl, जिसमें कि सोडियम और क्लोरीन का रेशियो हो जाएगा 1:1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ये क्वेश्चन में कभी कभी जैसे केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया था, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया सोडियम क्लोराइड का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वैसे इसकी टेबल आती है और अगर मैं कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप देखेंगे नहीं, मुझे पता है। पर फिर लगता है कि आप लोग कहाँ ही सर्च करेंगे, लगे हाथ कुछ करा ही देते हैं। चलो देख ही लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई इशू नहीं। फिर अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कौन सा सुमेलित है, मतलब 3 इसमें से ऑप्शन में गलत दे रखे हैं और पूछ रहा आपसे सुमेलित कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और ये बात सही है, राइट। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखते कैसे हैं? केमिकल फॉर्मूला देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। NaHCO3, ठीक है। सोडा लाइम की बात करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम वैसे पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। अब मैं यहीं कराऊं कि नेक्स्ट पेज पे करा दूं? नेक्स्ट पेज पे करा देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ आपको इजी रहेगा। चलो, और वीडियो लंबा होने वाला है। जिनको वाकई में पढ़ना है वो तो वीडियो पूरा देखेंगे ही, जिनको नहीं पढ़ना वो भाग जाएंगे। कास्टिक सोडा, केमिकल नेम हिंदी और केमिकल नेम दोनों ही लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिखूंगी क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH बोलते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला N, ये N है, Na2CO3, ठीक। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा, जिसको मैंने बता ही दिया आपको, ध्यान है ना। चलो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें करा देती हूँ फिर मैं कुछ शॉर्ट में अपलोड करती हूँ शाम को, तो वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूंगी छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपको ना बोरडम नहीं हो और थोड़ा थोड़ा आपका रेडी भी होता रहा है, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर था, मैं भूल गई। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपो फ्लोराइड, ठीक है। लिखते कैसे हैं? CaClO2, ठीक। चलो नेक्स्ट, धावन सोडा पूछा जाता है। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस जो बनते हैं गाइस, ऐसे ही नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको एक नाम दे देगा और उसका पूछ लेगा कि ये क्या चीज़ है। धावन सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 into 10H2O, राइट। चलो नेक्स्ट, शुष्क बर्फ, ये भी आया हुआ है। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऐसा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, CO2। नेक्स्ट, नीला तोता, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको ये सारी ही चीज़ें मेंशन करा दूँगी। मैंने अभी ये वाला टॉपिक करवाया नहीं है, मैं करा दूँगी, ठीक है। CuSO4 लिखते हैं। इसके अलावा हरा तोता, फेरस सल्फेट, FeSO4, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार आया है। ये है कैल्शियम सल्फेट।
हेमीहाइड्रेट CaSO4 into half H2O। ठीक है। नेक्स्ट जिप्सम, जिप्सम का नाम सेम है, कैल्शियम सल्फेट, बस हेमीहाइड्रेट की जगह है डाईहाइड्रेट। CaSO4 into 2H2O, राइट। चलो, अरे थक गए होगे और बताना है तो मैं और बता सकती हूँ कुछ। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलो जल्दी जल्दी एक दो और बता देती हूँ। बूझा चूना, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है क्योंकि मुझे पता है आप लॉन्ग वीडियो में बोर हो जाते हैं, पर ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है, मुझे पता है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। त्वरित चूना, जिसको कहते हैं क्विक लाइम, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इतना टाइम नहीं लगना था अगर मैं हिंदी में इनके नाम नहीं लिख रही होती, डायरेक्ट आपको केमिकल नेम मेंशन कर रही होती, जैसे कि CaO, पर मैं सोच के लिख रही हूँ कि आपको पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। सोडा लाइम को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जानते ना क्या चीज़ें हैं, अभी मैंने बताया, लो ये भी लिख दे रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा था कि आप लोग को सारी चीज़ें याद रहें, वरना इतना टाइम नहीं लगना था। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब भाई देखो इतना मेहनत कर रही हूँ तो पढ़ लो, इसका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता क्या है? CaHNaO2, ठीक है। और ये आया था दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, जिसमें सोडा लाइम पूछा गया था, ठीक है। सो गाइस, मैं तो थक गई। पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए चीज़ें हैं जिसमें पूछ लिया गया है नाम देख के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक लेक्चर में बता दी। जानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर सीजन का एग्ज़ाम है तो मैं चाहूँगी कि आप पढ़ें और मेहनत करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे दिए हुए क्वेश्चन जो भी मैंने नॉलेजेबल चीज़ें बताई हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो। थैंक यू।